मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, सपनों का शहर, इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल। इस रोमांचक शहर का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। बड़ी बड़ी इमारतों और भागदौड़ से पहले मुंबई 7 टापुओं का एक समूह था। ये टापू कोली जाति के मछुआरों का घर थे। वे कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। कोली मुंबई के असली निवासी थे। समुद्र उनकी पूजा का विषय था, वो उनकी जीवन रेखा थी। सदियों से इन टापुओं पर कई राजवंशों ने राज किया। मौर्य, चालुक्य, राष्ट्रकूट और सिलहारा सबने अपनी छाप छोड़ी। इन राज्यों ने टापुओं की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना। ये टापू प्राकृतिक बंदरगाह थे, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। मुंबई का पुराना नाम हेप्टानेशिया था। ग्रीक में इसका मतलब है 7 टापुओं का समूह। 14वीं सदी में ये टापू गुजरात सल्तनत के कब्जे में आ गए। सल्तनत पश्चिमी भारत का एक शक्तिशाली राज्य था। उन्होंने टापुओं की आर्थिक क्षमता को पहचाना। उन्होंने टापुओं को व्यापार का केंद्र बनाया। सल्तनत के शासन में विकास हुआ। टापू मशहूर होने लगे। व्यापारिक केंद्र के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इन शुरुआती निवासियों और शासकों की विरासत आज भी मुंबई में महसूस की जा सकती है। शहर की विविध संस्कृति, इसकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और इसका समुद्री इतिहास सब इसकी अतीत में निहित हैं। मुंबई की कहानी सदियों से ढलने, बदलने और फलने फूलने की इसकी क्षमता का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी लोगों को हैरान और प्रेरित करती है। 16वीं सदी मुंबई के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। 1534 में पुर्तगाली आए। उन्होंने गुजरात सल्तनत को हराया। उन्होंने टापुओं पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने शहर को बोन बहिया कहा। इसका मतलब है अच्छी खाड़ी। बाद में यह नाम बॉम्बे बन गया। पुर्तगालियों के समय में कई चर्च और किले बने। ये इमारतें उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती थीं। वे यूरोपीय वास्तुकला का भी प्रदर्शन करती थीं। पुर्तगालियों ने 1 सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन उनका शासन 17वीं सदी के मध्य में खत्म हो गया। 1661 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टापुओं पर कब्जा कर लिया। उन्हें ये टापू दहेज में मिले थे। कैथरीन ऑफ ब्रगंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II से हुई थी। ये टापू उसके दहेज का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने टापुओं की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना। उन्होंने बॉम्बे को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने इसके बंदरगाह को विकसित किया। उन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शहर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसके भविष्य को आकार दिया। अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे एक प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने संस्थान स्थापित किए। उन्होंने बॉम्बे के भविष्य के विकास की नींव रखी। हालांकि अंग्रेजी शासन बिना चुनौतियों के नहीं था। स्थानीय लोगों को भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा। आखिरकार 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली। बॉम्बे नए आजाद देश का हिस्सा बन गया। यह शहर के इतिहास में एक नया अध्याय था। 16वीं सदी मुंबई के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट थी। 1534 में पुर्तगाली आए। उन्होंने गुजरात सल्तनत को हराया। उन्होंने टापुओं पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने शहर को बोन बहिया कहा। इसका मतलब है अच्छी खाड़ी। बाद में यह नाम बॉम्बे बन गया। पुर्तगालियों के समय में कई चर्च और किले बने। ये इमारतें उनकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती थीं। वे यूरोपीय वास्तुकला का भी प्रदर्शन करती थीं। पुर्तगालियों ने 1 सदी से भी ज्यादा समय तक राज किया, लेकिन उनका शासन 17वीं सदी के मध्य में खत्म हो गया। 1661 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टापुओं पर कब्जा कर लिया। उन्हें ये टापू दहेज में मिले थे। कैथरीन ऑफ ब्रगंजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II से हुई थी। ये टापू उसके दहेज का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने टापुओं की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को पहचाना। उन्होंने बॉम्बे को एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र में बदल दिया। उन्होंने इसके बंदरगाह को विकसित किया। उन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों के साथ व्यापार को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का शहर पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसके भविष्य को आकार दिया। अंग्रेजों के जमाने में बॉम्बे एक प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उन्होंने संस्थान स्थापित किए। उन्होंने बॉम्बे के भविष्य के विकास की नींव रखी। हालांकि अंग्रेजी शासन बिना चुनौतियों के नहीं था। स्थानीय लोगों को भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ा। 20वीं सदी में आजादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा। आखिरकार 1947 में भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली। बॉम्बे नए आजाद देश का हिस्सा बन गया। यह शहर के इतिहास में एक नया अध्याय था।
आजादी के बाद बॉम्बे ने अभूतपूर्व आर्थिक उछाल देखा। यह एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन गया। शहर ने पूरे भारत के लोगों को आकर्षित किया। वे अवसरों की तलाश में आए थे। वे अपना जीवन सुधारना चाहते थे। प्रवासियों के आने से शहर का तेजी से विकास हुआ। इसके परिणाम स्वरूप संस्कृतियों और भाषाओं का मिश्रण हुआ। मुंबई में उद्योग फले फूले, कपड़े की मिलें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और वित्तीय संस्थान खुल गए। उन्होंने रोजगार प्रदान किया। उन्होंने शहर की आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया। 1875 में स्थापित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने देश के प्रमुख वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। इसने दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित किया। बढ़ती आबादी के हिसाब से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। नई रेलवे लाइनें बिछाई गईं, सड़कों को चौड़ा किया गया, पुल बनाए गए। इन विकासों ने शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा। इसने परिवहन को आसान बनाया। इसने व्यापार को बढ़ावा दिया। बॉम्बे एक हलचल भरा महानगर बन गया। यह भारत की आर्थिक प्रगति का प्रमाण था। शहर का तेजी से औद्योगिक विकास बिना चुनौतियों के नहीं था। इससे आवास की कमी हुई। इसने संसाधनों पर दबाव डाला। इसने धन और अवसर में असमानताएं पैदा की। हालांकि मुंबई की भावना बनी रही। इसने दूर दूर से सपने देखने वालों और काम करने वालों को आकर्षित करना जारी रखा। मुंबई सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं है, यह भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है। शहर बॉलीवुड का पर्याय है। यह हिंदी भाषा का फिल्म उद्योग है। बॉलीवुड हर साल सैकड़ों फिल्में बनाता है। इस उद्योग के दुनिया भर में फॉलोअर्स हैं। इसने दुनिया भर में लाखों लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है। मुंबई का सिनेमा से नाता 20वीं सदी की शुरुआत से है। पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में मुंबई में बनी थी। शहर फिल्म निर्माण का केंद्र बन गया। इसने पूरे भारत से प्रतिभाओं को आकर्षित किया। दिग्गज अभिनेता, निर्देशक और संगीतकार मुंबई आए। वे सिनेमा के जादू का हिस्सा बनना चाहते थे। मुंबई फिल्म सिटी और महबूब स्टूडियो जैसे प्रतिष्ठित फिल्म स्टूडियो का घर है। इन स्टूडियो ने अनगिनत ब्लॉकबस्टर्स बनते देखे हैं। इन्होंने कई सुपरस्टार के करियर की शुरुआत की है। शहर की गलियां कई फिल्मों के लिए बैकड्रॉप रही हैं। इसकी जीवंत ऊर्जा को सेल्यूलॉइड पर कैद किया गया है। बॉलीवुड ने भारत की लोकप्रिय संस्कृति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने फैशन, संगीत और नृत्य को प्रभावित किया है। इसने लाखों लोगों को मनोरंजन प्रदान किया है। इसने सामाजिक मुद्दों को भी उठाया है। इसने बातचीत शुरू की है। बॉलीवुड ने मुंबई को दुनिया के नक्शे पर ला दिया है। इसने इसे सपनों और आकांक्षाओं का शहर बना दिया है। भाग 5, गेटवे ऑफ इंडिया, संस्कृतियों का मेल। मुंबई अविश्वसनीय विविधता का शहर है। यह संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों का मेल है। पूरे भारत और दुनिया के लोगों ने मुंबई को अपना घर बनाया है। उन्होंने शहर के अनोखे चरित्र में योगदान दिया है और इसके सामाजिक ताने बाने को समृद्ध किया है। शहर की विविधता इसके इलाकों में दिखाई देती है। हर इलाके का अपना अलग जायका है। दक्षिण मुंबई में कॉलोनियल एरा की इमारतें, हलचल भरे बाजार और अपस्केल बुटीक्स हैं। मध्य मुंबई व्यापार और वित्त का केंद्र है, जबकि उत्तरी मुंबई रिहायशी और औद्योगिक इलाकों का मिश्रण है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां अलग अलग समुदाय सद्भाव से रहते हैं। अलग अलग धर्मों के लोग अपने त्योहार समान उत्साह के साथ मनाते हैं। वे अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को साझा करते हैं। इस सांस्कृतिक आदान प्रदान ने एक जीवंत और कॉस्मोपॉलिटन माहौल बनाया है। शहर का खाना इसकी विविधता का प्रमाण है। स्ट्रीट फूड विक्रेता तरह तरह के स्वाद पेश करते हैं। मसालेदार वड़ा पाव से लेकर तीखी पानी पूरी तक, हर किसी के स्वाद के लिए कुछ न कुछ है। मुंबई के रेस्टोरेंट अपनी बहुसांस्कृतिक आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए कई तरह के व्यंजन परोसते हैं। मुंबई की विविधता इसकी ताकत है। यह एक ऐसा शहर है जो मतभेदों को अपनाता है और व्यक्तित्व का जश्न मनाता है। यह एक ऐसा शहर है जहां हर वर्ग के लोग साथ आ सकते हैं, अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। भाग 6, त्रासदी पर विजय, मुंबई की स्पिरिट। मुंबई ने पिछले कुछ सालों में कई चुनौतियों का सामना किया है। शहर को बार बार विपरीत परिस्थितियों ने परखा है। हालांकि इन सब के बावजूद मुंबई की स्पिरिट चमकती रही है। यह और मजबूत और ज्यादा लचीला बनकर उभरा है। शहर ने आतंकवादी हमले देखे हैं। इसने प्राकृतिक आपदाओं का अनुभव किया है। इसने सांप्रदायिक हिंसा का सामना किया है। हर बार मुंबई के लोगों ने उल्लेखनीय साहस दिखाया है। वे साथ आए हैं। उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया है। 1993 के सीरियल बम धमाकों ने शहर को हिलाकर रख दिया था,
2008 के आतंकवादी हमलों ने प्रतिष्ठित स्थलों को निशाना बनाया था। इन घटनाओं ने शहर की स्पिरिट को परखा। उन्होंने इसकी अदम्य भावना का भी खुलासा किया। मुंबईकरों ने, जैसा कि शहर के निवासियों को कहा जाता है, असाधारण लचीलापन दिखाया। उन्होंने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे आतंक के सामने एकजुट हुए। विपरीत परिस्थितियों से उबरने की शहर की क्षमता उसके लोगों की स्पिरिट का प्रमाण है। मुंबईकरों को अपने शहर पर अटूट विश्वास है। उनमें समुदाय की गहरी भावना है। वे अपने लचीलेपन, अपने दृढ़ संकल्प और अपने कभी हार न मानने वाले रवैये के लिए जाने जाते हैं। भाग 7, एक मेगासिटी की चुनौतियां। मुंबई के तेजी से विकास के साथ चुनौतियां भी आई हैं। शहर दुनिया भर के कई मेगासिटी की तरह ही समस्याओं का सामना करता है। इनमें गरीबी, असमानता और पर्यावरण क्षरण शामिल हैं। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी बढ़ती आबादी के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आवास की कमी, ट्रैफिक जाम और अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रमुख चिंताएं हैं। अमीर और गरीब के बीच का फासला बाँच रहा है। ऊंची इमारतों के साथ झुग्गियां बस्तियां हैं। यह धन और अवसर में असमानता को उजागर करता है। पर्यावरण क्षरण एक और बड़ी चुनौती है। हवा और पानी के प्रदूषण का स्तर ऊंचा है। शहर का हरियाली वाला क्षेत्र सिकुड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन नए खतरे पैदा कर रहा है। समुद्र का बढ़ता स्तर और भयंकर मौसम की घटनाएं चिंता का कारण है। मुंबई के सामने आने वाली चुनौतियां जटिल हैं। उन्हें सरकार, नागरिकों और व्यवसायों के अभिनव समाधानों और सहयोगी प्रयासों की आवश्यकता है। शहर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना जरूरी है। अपने सभी निवासियों के लिए अच्छी जिंदगी सुनिश्चित करना जरूरी है। भाग 8, सपनों और आकांक्षाओं का शहर। अपनी चुनौतियों के बावजूद मुंबई सपनों और आकांक्षाओं का शहर बना हुआ है। बेहतर भविष्य की तलाश में पूरे भारत और दुनिया के लोग मुंबई आते रहते हैं। शहर अवसर प्रदान करता है। यह सफल होने का मौका देता है। इसमें बेहतर जीवन का आकर्षण है। मुंबई की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट संक्रामक है। शहर स्टार्टअप्स और इनोवेशन का केंद्र है। यह दुनिया भर से प्रतिभाओं और निवेश को आकर्षित करता है। शहर के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज फल फूल रहे हैं। वे कलाकारों, लेखकों और कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। मुंबई के लोग इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। वे अपनी कड़ी मेहनत, अपने लचीलेपन और अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के लिए जाने जाते हैं। वे शहर की सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। मुंबई की स्पिरिट संक्रामक है। ये एक ऐसा शहर है जो आशा और आशावाद को प्रेरित करता है। यह एक ऐसा शहर है जो विविधता को अपनाता है। यह व्यक्तित्व का जश्न मनाता है। यह एक ऐसा शहर है जहां सपने उड़ान भर सकते हैं। भाग 9, 21वीं सदी में मुंबई एक ग्लोबल हब। जैसे ही मुंबई 21वीं सदी में प्रवेश करता है, यह एक ग्लोबल हब के रूप में विकसित हो रहा है। शहर अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को आकर्षित कर रहा है। यह वित्त, प्रौद्योगिकी और मनोरंजन का केंद्र बन रहा है। मुंबई एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। यह आधुनिकता को अपना रहा है। यह अपनी विरासत को संरक्षित कर रहा है। शहर कनेक्टिविटी में सुधार और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। नई मेट्रो लाइनें, एक्सप्रेसवे और हवाई अड्डे विकसित किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना है। वे विकास के नए अवसर पैदा कर रहे हैं। मुंबई अपनी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी कदम उठा रहा है। शहर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहा है। यह अक्षय ऊर्जा में निवेश कर रहा है। यह हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रहा है। मुंबई की यात्रा मानवीय भावना का प्रमाण है। ये लचीलेपन, इनोवेशन और आशा की कहानी है। जैसे जैसे शहर का विकास जारी है, यह भारत की विकास गाथा का एक अभिन्न अंग बना हुआ है। यह दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता रहता है।